इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हानजुंग की तबीयत ठीक नहीं होती, उसे बहुत ठंड लगती है और बस सोने का ही मन करता रहता है। उसकी फैमिली काफ़ी अमीर होती है, यहाँ तक कि वो अच्छे स्कूल से ही पढ़ा था, लेकिन उसने ड्रग्स लेना क्यों शुरू किया था उन्हें ये मालूम नहीं होता और उसकी सज़ा 2 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। उसके खिलाफ कंप्लेन उसके लवर जीमोन ने ही की थी। इसके बावजूद भी हानयुंग उसे अब भी प्यार करता है। जब से किम जी हुक के बारे में आर्टिकल छपा था, तब से मीडिया में सिर्फ किम जी हुक की बातें ही हो रही थी कि वो कौन सी टीम चुनेगा। सभी टीम उसे इसलिए साइन करना चाह रही थी क्योंकि अब भी उसका मीडिया में अटेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टीम्स को लगता है कि अगर वे किम जी हुक को साइन कर लेते हैं तो उनकी ही टीम का प्रमोशन होगा। ली जुन हो उससे कहता है कि तुम वो टीम चुनना जो तुम्हारे गेम की वजह से तुम्हें सिलेक्ट करे, ना कि तुम्हारे मीडिया अटेंशन की वजह से। फिर किम जी हुक से मिलने उसका लॉयर आता है। वो उससे कहता है कि उसने सभी टीम को मिलने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो बता दो। किम जी हुक कहता है कि वो एक ही शर्त पर टीम साइन करेगा, जो टीम मीडिया को कंट्रोल कर सकती है वो उसी को ज्वाइन करेगा। सेल में कैप्टन यू और हानयुंग के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि हानयुंग ने उसके लेटर को पढ़ लिया था। वे दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। मिनचुल उन दोनों को देखकर बोलता है कि शायद इन दोनों को एक दूसरे की हैबिट पड़ गई है। ऑफिसर सोंग जुनहो को याद दिलाता है कि इस शनिवार उसे उसके साथ हॉस्पिटल में जाना है क्योंकि उसकी एंडोस्कोपी होने वाली थी और वो अनाथ भी होता है, इसलिए उसने जुनहो से कहा था कि वो उसका गार्जियन बन के चले। तभी वो उसे बताता है कि डोंगहो हॉस्पिटल से कल आएगा और वो एक हफ्ते तक मेडिकल वार्ड में रहेगा। जब किम जी हुक दवाई लेता है तो हानयुंग उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे कोई सी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए और तुम्हें डोपिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। किम जी हुक वो ये दवाई गैस की वजह से ले रहा था क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं होता। फिर हानयुंग उसकी मेडिसिन देखकर कहता है कि ये सच में गैस की ही दवाई है। किम जी हुक उसे कैप्टन यू को परेशान करने के लिए मना करता है, लेकिन हानयुंग को अच्छा लगता है कि जब वो उसकी बातों से चिढ़ता है। जेल में कल फायर ड्रिल होने वाला था, इसलिए सभी ऑफिसर उसमें जाएंगे, लेकिन ऑफिसर पांग कभी भी फायर ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं करते। जुनहो उनसे कहता है कि आपको फायर ड्रिल में आना चाहिए, आप सभी ऑफिसर के आइडियल बन सकते हैं। ये बात ऑफिसर पांग को अच्छी नहीं लगती और वो जुनहो से बेरुखी से बात करता है। नेक्स्ट डे जब फायर ड्रिल शुरू हो जाता है तो वहाँ के ऑफिसर सभी कैदियों को उनके सेल से बाहर निकालते हैं ताकि वे प्रैक्टिस कर सके अगर बाई चांस आग लग जाए तो उन्हें उस वक्त क्या करना चाहिए। जब किम जी हुक प्रैक्टिस करता है तो वो योंगचोल से डोंगहो के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। योंगचोल उससे कहता है कि वो अभी मेडिकल वार्ड में है। किम जी हुक उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो कहीं मिल जाए तो उससे कहना कि वो उससे दूर रहे, नहीं तो इस बार वो उसको सच में मार देगा। इधर जुनहो जेही के पास फ़ोन करके उसे 6 बजे तक सिनेमा में आने के लिए कहता है और वो जल्दी में वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं और जुनहो ने अपनी जगह ऑफिसर सोंग के पास जुंडुल को भेज दिया था ताकि उसकी एंडोस्कोपी ठीक से हो जाए। सेल में सभी कैप्टन यू से पूछते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। उन्हें लगा था कि वे काफ़ी अमीर होंगे, तभी उसका बड़ा भाई प्रोफेसर है और कैप्टन यू ने विदेश में पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं थे। कैप्टन यू ने खुद पैसे कमा के विदेश में पढ़ाई की थी। वो और उसका भाई दोनों पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। जब वे सब खाना खाते रहते हैं तो वे सब किम जी हुक को संभल के रहने के लिए कहते हैं क्योंकि डोंगहो अब भी साथ नहीं बैठने वाला था। तभी ब्राउनी उनके पास आता है। वो किम जी हुक से कहता है कि उसे अपने एक दोस्त से सप्लीमेंट मिली है और वो उसे किम जी हुक को देना चाहता है, लेकिन वो सप्लीमेंट लेने के लिए मना कर देता है। ब्राउनी की ये बात कैप्टन यू और मिनचुल दोनों को अजीब लगती है। किम जी हुक जो खाना खा रहा था, कैप्टन यू उसे वो खाना खाने के लिए मना करता है। उसे डाउट होता है कि कहीं उसके खाने में कुछ ऐसा ना मिला दिया हो जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाए। कैप्टन यू और मिनचुल का सारा शक ब्राउनी के ऊपर जाता है क्योंकि उसने उसे पहले ही जज कर लिया था। अब दिखाते हैं कि जब ब्राउनी खाना लेकर डोंगो के पास गया था तो उसने उसका हाथ काटने के लिए उसके हाथ पर ब्लेड रख दिया था। डोंगहो उसके जरिए किम जी हुक को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। अगर किम जी हुक उस सप्लीमेंट्स को ले लेता तो उसका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आता और उसे कोई भी टीम सेलेक्ट नहीं करती। ये सप्लीमेंट उसे डोंगहो ने ही दिए थे।
उधर लॉयर और जुंगमिन दोनों ही ट्रायल की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि सारा वक्त वो अपने भाई के काम में लगा रहता है। इसलिए उसकी प्रोफेसर की जॉब छूट गई थी और इसी वजह से उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई थी, क्योंकि उनका घर भी बिकने वाला था। लॉयर को उसकी काफ़ी चिंता होती है। ये सब जुंगमिन ने कैप्टन यू को नहीं बताया था। ग्रीन हाउस में प्रैक्टिस करते टाइम वहाँ पर 2 CPRT के सोल्जर होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म पर कैमरे लगे हुए थे। उन्हें वहाँ जुनहो ने ही बुलाया था ताकि वे किम जी हुक की प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग कर सकें। जब ऑफिसर पांग और ऑफिसर सिम जाते रहते हैं तो एक ऑफिसर भागता हुआ आता है। वो उनसे कहता है कि शायद कहीं पर आग लगी है। ये सुन के ऑफिसर पांग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देते हैं। सभी कैदियों के सेल के डोर भी अपने आप खुल जाते हैं। ये सब देखकर ऑफिसर ना भी भागते हुए आते हैं और वो माइक से सबको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सिर्फ एक फायर ड्रिल है, इसलिए सभी कैदी अपने सेल में वापस चले जाएं। ऑफिसर पांग की इस हरकत की वजह से सभी जूनियर उनका मजाक बनाते हैं और ये सब ऑफिसर सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है। वो उन सब से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जुनहो उससे कहता है कि वे सभी सही तो कह रही हैं, आज उनकी वजह से सब मुसीबतें पड़ जाते। ऑफिसर सॉन्ग उससे कहता है कि उन्हें सदमा लग रखा है। जहाँ पर पहले वे वार्ड ऑफिसर थे, वहाँ पे एक दिन अचानक आग लग गई थी जिसमें 50 इनमेट्स मरे थे और जिस वार्ड में ऑफिसर पांग थे सबसे ज़्यादा आग उसी वार्ड में लगी थी। उस समय दरवाजे अपने आप नहीं खुलते थे, इसलिए उन्होंने अपने जान पर खेलकर सभी इनमेट्स को बाहर निकाला था, जिस वजह से उनका एक हाथ जल रखा है और उनके वार्ड का एक कैदी भी मर गया था। उधर ऑफिसर ना वार्डन से ऑफिसर पांग को पनिशमेंट देने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो उनकी वजह से हुआ वो आगे भी हो सकता है और वार्डन भी उसको पनिशमेंट देने के लिए हाँ कर देते हैं। ऑफिसर ना ये भी चाहते हैं कि उनका यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए। ये सुन के वार्डन कहते हैं कि ऑफिसर पांग जैसा वार्ड ऑफिसर यहाँ पर कोई नहीं है जो कैदियों के साथ नरमी से पेश आते हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र तो नहीं होगा। ग्राउंड में जुनहो किम जी हुक से कहता है कि जीहू का बर्थडे आने वाला है और वो चाहता है कि किम जी हुक उससे बात करे और उसे बर्थडे विश भी करे। उसे लगता है कि ये उसके पास आखिरी मौका है, शायद वे दोनों फिर से रिलेशन में आ जाएं। अब दिखाते हैं कि जीहू ने किम जी हुक से खुद ब्रेकअप करने के लिए कहा था, क्योंकि जी हुक अपने गेम की वजह से उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था और ना ही वो उसे कॉल और मैसेज करता था, जबकि किम जी हुक जानता था कि जीहू उसके कॉल का इंतज़ार करती है। इसलिए जीहू ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसे इन सब से काफ़ी दुख भी हो रहा था। अगले सीन में लॉयर के साथ जुंगमिन और कॉर्पोरल जो दोनों होते हैं। कॉर्पोरल उनसे कहता है कि उन्हें 2 गवाह और मिल गए हैं जिसने उस रात सर्जेंट ओह को जुनयोंग को मारते हुए देखा था। तभी वे न्यूज़ में देखते हैं कि सर्जेंट ओह के फादर को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 10 मिलियन की रिश्वत ली थी। किम जी हुक से मिलने उसका लॉयर आता है। उससे मिलने के बाद जुनहो भी उसके लॉयर से मिलता है। जब वे सब सेल में आते हैं और किम जी हुक मेडिसिन लेने वाला होता है तो हायुंग उन्हें देख लेता है। वो उससे कहता है कि ये मेडिसिन मत खाओ, अगर तुमने इन्हें खाया तो तुम्हारा डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा। वे सब समझ जाते हैं कि ये सब ब्राउनी ने ही किया है। किम जी हुक ने अपने लॉयर से कहा था कि उसे मीडिया अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि जो भी टीम उसको सिलेक्ट करे उनसे बस वो यही चाहता है कि वे मीडिया को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि वे उसकी बहन के बारे में कुछ ना लिखें, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी वो बाहर आएगा और टीम को ज्वाइन करेगा तो मीडिया उसकी बहन का नाम भी सामने लाएगी और वो अपनी बहन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता और ना ही देख सकता है। जब उसके लॉयर ने सभी टीम के हेड के पास जाके किम जी हुक की शर्त रखी थी तो वे सब इस दुविधा में होते हैं कि उन्हें किम जी हुक को साइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मीडिया को जो कहना होता है वो कहती है, उसमें वे कुछ भी नहीं कर सकते। बस नेक्सन टीम ही उसकी इस शर्त को मानती है और अब किम जी हुक नेक्सन टीम को ज्वाइन करेगा। अब दिखाते हैं कि जब लॉयर नेक्सन टीम की हेड मिस किम से मिलने गया था तो उन्होंने किम जी हुक की शर्त मान ली थी, लेकिन इसके पीछे की वजह ये नहीं थी कि किम जी हुक काफ़ी फेमस है, बल्कि जुनहो ने उसकी प्रैक्टिस की वीडियो उनके पास भेजी थी और उसे देखकर उन्होंने उसकी स्पीड को भी चेक किया था। उन्हें लगता है कि किम जी हुक अब भी बेहतर खेल सकता है, इसलिए मिस किम ने किम जी हुक के लिए हाँ किया था। इसके बाद जुनहो और किम जी हुक वार्डन के पास जाते हैं,
क्योंकि उसे एक हफ्ते के लिए फ़ोन चाहिए था और वो उन्हें ये भी कहता है कि उसने नेक्सन टीम को साइन करने का फैसला किया है। ये सुन के वार्डन ये जिम्मेदारी जुनहो को देते हैं कि वो किम जी हुक को एक हफ्ते के लिए फ़ोन दे सकता है और एक हफ्ते के बाद फ़ोन वापस ले लिया जाएगा। उसके जाने के बाद वार्डन ये खबर रिपोर्टर योंग को देते हैं कि किम जी हुक नेक्सन टीम ज्वाइन करेगा और वो काफ़ी खुश भी होते हैं। जुनहो समझ जाता है कि जी-हुक ने फ़ोन सिर्फ जी-हो से बात करने के लिए मांगा है। जुनहो उससे कहता है कि अगर उसने तुम्हारा फ़ोन उठा लिया तो उससे ठीक से बात करना, नहीं तो वही उसका मुंह तोड़ देगा। जब किम जी-हुक उसे कॉल करता है तो जी-हो फ़ोन नहीं उठाती। अगले दिन जी-हुक लोगों के पास जाता है। जुनहो को डर होता है कि कहीं इस बार वो उसको जान से ना मार दे, लेकिन जब वो उसके वार्ड में जाता है तो वो उसे अपना कैचर बनने के लिए कहता है और वो उसे ट्रेनिंग भी देगा, यहाँ तक कि वो उसे अपने साथ भी रखेगा। ये सब किम जी हुक इसलिए करता है क्योंकि जिन कैदियों को उसने अपना बॉस बनाया था वे उसका मजाक बना रहे थे कि वो किम जी हुक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और कोई भी कैदी उसे अपने साथ सेल में रखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए अब से किम जी हुक उसका बॉस होता है और वो इसके लिए मान भी जाता है।